जी जानना चाहें। हाँ, आप कौन बोल रहे हो, नाम क्या है आपका? हमारा नाम DK सिंह। अच्छा अच्छा, कल जो बात किया था परसों। हाँ हाँ, हाँ, परसों जो हम लोग जो कल परसों जो हम लोगों ने बात किया है ना, परसों वही। आपसे बात किया था। हाँ, वो हाँ कल ही हाँ बात किया था। हाँ वो, हाँ वो हाँ। ये जानना चाहता हूँ मैं कि जैसे मैं अपने स्वरूप में जैसे जाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझको थोड़ा बहुत घबराहट सी होने लगती है। क्या मतलब क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा। जैसे ऐसे स्वरूप लगता है। में जाने से घबराहट होती है तो उस किस पॉइंट पर होता है? जैसे शुरुआत में जाने से होती है, या आप अंदर बहुत चले जाते हैं तब होती है? ज्यादा अंदर जाने से, जैसे ज्यादा मैं माइंड थोड़ा सा विचार गहराइयों में जाता हूँ और फिर अपने स्वरूप के प्रति थोड़ा जागृत होता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मतलब तनाव सा ऐसा महसूस होता है। जैसे पूरा शरीर जो है मतलब घबराहट सी ऐसी अंदर से ऐसा महसूस होता है। हाँ, ये हमें भी शुरू शुरू में हुआ था जो आप बता रहे हो। इसीलिए मैंने अपने अनुभव के आधार पर ही मैं बता सकती हूँ कोई भी चीज, कि देखिए हमें हुआ था। तो वो जो रहता क्या है ना, कि अंदर जाने से घबराहट होती है ये, और जब उस घबराहट से फिर धीरे धीरे नई विचारों का जो कोई ताल मेल उसमें रहता है, वो उसका विस्फोट होते रहता है, तो वो अंदर घबराहट होती है। लेकिन हमें घबराहट अब उस पॉइंट पे कभी होती है जब मैं खुद को बिल्कुल अकेला समझती हूँ, लगता है कि मैं यहाँ से लौट के जा पाऊंगी कि नहीं। वहां पे आज भी हमें भी घबराहट होती है हाँ, ये। हाँ, लेकिन दोनों का पॉइंट केवल अलग होगा, कि आपको हो सकता है कि वो घबराहट एक एग्जाम्पल के रूप में उसको बताना चाह रही हूँ, जो जिसका कि एग्जाम्पल दिया नहीं जा सकता, पर आपको केवल समझाने के लिए, कि हो सकता है कि आपको 1 किलोमीटर चलने से होती होगी और हमें हो सकता है कि 3 किलोमीटर चलने से, 2 किलोमीटर, यही अंतर होगा। घबराहट हमें भी होती है। ऐसा ही होता है। घुटन सी महसूस होती है, जैसे कहाँ पे मतलब क्या है, ये मन नहीं है हमारे पास, बुद्धि नहीं है हमारे हाँ पास, मतलब हाँ कुछ नहीं। हाँ, तो ऐसा लगता है ये जैसे हमें भी। शरीर शरीर में थोड़ी सी बेचैनी सी टाइप। हाँ, वो बीच बीच में घबराहट होगा, डर होगा कि शरीर तो है ही नहीं, फिर ये हम बिल्कुल क्योंकि शरीर के साथ इतना जुड़ गए हैं ना, कि जुड़ने के बाद अगर शरीर से बिना शरीर का अनुभव होगा। वैसे तो साक्षी में मैं हमेशा रहती हूँ, कोर्ट में भी रहती हूँ, तो साक्षी में हमेशा का मतलब है कि हर 5 मिनट पर रहती हूँ, 10 मिनट पर। हमेशा मतलब कहना थोड़ा भी ये होगा, तोड़ना तो पड़ता ही है, नहीं। लेकिन उसको फिर बीच बीच में संभालने की कोशिश करते रहती हूँ। हाँ, दीदी 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 हाँ जैसे दीदी एक बार ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे हम मन बुद्धि को ना छोड़ें, बुद्ध शरीर को भी ना छोड़ें, तब भी हम साक्षी भाव में रह सकते हैं? ऐसा है कुछ? ऐसा कि हम मन बुद्धि को जैसे ही जानते साक्षी रहे सब भाव। कुछ आप। ना वो प्रतिबोध विधि जैसे बीके एक सिंह को जी, देखो। बीके सिंह जी, जैसे मन बुद्धि को ना छोड़े तो साक्षी भाव नहीं होगा। ये दोनों तो हो गया एकदम उल्टी बात ना। दोनों का अगर दिन है तो रात नहीं होगी, रात है तो दिन नहीं होगा। तो वो बातें हो जाएंगी कि जैसे साक्षी का मतलब ही है कि जहाँ से आप मन बुद्धि को छोड़ दे। अब तब है कि काम कौन कर रहा है, तो काम हो रहा है, लेकिन आपका तीर दोनों तरफ है, एरो दोनों तरफ है। आप काम कर रहे हो, मैं आपके साथ, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, और उसके बाद बात कर रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि ये रेनू बात कर रही है इनसे, मैं ये देख रही हूँ, और उसके बाद ये देखते देखते मैं कैसे बात कर रही हूँ। एक हाथ में ऐसे फोन है, एक हाथ में इशारा है, और दूसरे हाथ, और उसके बाद अपने सामने देखा, और फिर पीछे अपने को ले गई और स्वरूप में चली गई। अब हमने स्वरूप में अटक कर देख रही हूँ, अब स्वरूप में अटक कर देख रही हूँ, केवल आपसे बात करके, और केवल आप नहीं बन गई मैं। जैसे हम कोई वस्तु देखते हैं वही हो जाते हैं। आप नहीं बन गई, मैं अलग हूँ, शरीर हाँ, मैं अलग। अलग हूँ। जैसे हम सिनेमा देखते हैं तो आखिर हम जो किसी को भावुक देखते हैं, और हम उस नायिका के जगह या नायक के जगह हम अपने को रख लेते हैं कि वो मैं हूँ। अपने को भी भूल जाती हूँ, उस नायक को रखती हूँ कि वो मैं हूँ जिसे कोई प्रताड़ित कर रहा है, और तब मैं रोने लगती हूँ। वैसे नहीं, जैसे आप जान जाओगे कि मैं अलग हूँ, नायिका अलग है, वो रो रही है, मैं नहीं, तो फिर आप हट जाओगे वहां से। ठीक वही चीज यहाँ, वहां पे भी हम लोग क्या करते
होते हैं, एक रूपता बन जाते हैं, उसका एकीकरण हो जाता है। वो उस आत्मा का, वो जो देख रही है फोटो में देख रही हूँ वो और मैं, वो एक हो जाती है। उसी तरह हम आपसे आपके संग बात कर रहे हैं, तो जो बात कर रहे हैं तो फिर हम आप हो जाते हैं। वहीं से हमेशा ये याद रखना है कि आप हैं और ये शरीर बात कर रहा है, और ये शरीर ही बात नहीं कर रहा, ये ओठ ही बात नहीं कर रहा, ये जो बात वास्तव में कौन कर रहा है। बस ऐसे ही सीधे यहाँ से लीजिए, पहुंच जाइएगा कि बात आखिर ये कौन कर रहा है। ये अगर शरीर मुर्दा रहे तो जुबान चलेगी नहीं, ये हाथ का इशारा होगा नहीं, तो यानी कि ये बात करने में एनर्जी किसकी है। तो आप ना अपने को लास्ट में ले जाओ, लास्ट में, और अपने खोपड़ी में जो लास्ट सीमा है, जहां से लास्ट होने का हम, जो हमारा मेन मैं होता है, वहां, और वहां अपने को अनुभूति करते रहो और सब काम करते रहो। इसमें भी थोड़ा बहुत मन का रहता ही है असर, तभी आप बात कर पाते हो। हाँ, बिना मन के मतलब जो है हम इस शरीर से भी नहीं जुड़ सकते। जब मन आएगा तभी हमारा जुड़ाव इससे होगा। तो शायद मन हटा करके, मन बुद्धि हटा करके हम क्या कुछ बढ़ सकते? कुछ भी नहीं देखेंगे, फिर तो हमको महसूस ही नहीं होगा। तो जब मन बुद्धि को पूरा का पूरा एक तो पूरा हटेगा नहीं, अभी हम लोग जिस समय पूरा हटेगा नहीं, और जब वो पूरा हटेगा तो आपको ध्यान में फिर रहना पड़ेगा। वो ध्यान वाली स्थिति में फिर आप बात किसी से, किसी ने कहा रेनू, तो मैं बोलूंगी हाँ, तो बस हो गया। वो हाँ जो मैंने बोला वो बुद्धि के और वो मन के साथ हाँ बोला, वो मन को लाना ही पड़ेगा, मन को लाना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो अच्छा कोमा में जान तो रहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जानते हाँ, कोमा में जान रहती है, मन काम नहीं करता। ठीक उसी तरह मन बुद्धि को आपको लाना पड़ेगा। लेकिन आपके होश जब सद जाएंगे ना, तो होश सदने का ये मतलब हुआ कि आप अपने होश में हो एकदम। मैंने हमेशा मेरा ध्यान दृश्य और दृष्टा, यही तो जिंदगी, यही तो अध्यात्म है कि देयर इज नो अनदर दृष्टा एंड दृश्य। तो ये दोनों जो है वो अनदर, दोनों दो नहीं है, ये दोनों बोथ आर वन। तो ये दोनों एक है। अब इसी को दोनों जो दो है, और एक ही पर्दे पर दोनों दो है, तो एक ही पर्दे पर जो दोनों दो है, उस दोनों दो को हटा के हम पर्दा बन जाए। वो चेतना, तो चेतना रूपी जो मन है वो उसी में से ही निकलता है, मैं में से जो स्वरूप है। हाँ, सुनने वाला भी वही है और जो बोल रहा है वो भी वही है। हाँ, तो जब वो भी वही है तो हम उसके मूल चीज पे पहुंच जाए। यहाँ से हमें दो महसूस तो हो रहा है, वहां पहुंच जाए तो ये लगने लगेगा कि वो जो तत्व हमारा मेन में है, वही तत्व तो इनका भी मेन में है। और ये तो यानी हम दोनों एक ही स्रोत के दो ब्रांच हो गए। यानी वही से शक्ति लेकर वो बोल रहा है, वही से शक्ति लेकर ये सुन रहा है। बिल्कुल 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 सही है। ये जो है एक मैं उनको सुनता हूँ, आपके जो परमानंद जी महाराज है ना, हाँ, उनका मैं भी सुनती हूँ। बहुत ही अच्छे तरह से वेदांत बहुत अच्छे सरल ढंग से अच्छे से समझाते हैं। हाँ, मैं भी सुनती हूँ। परमानंद गुरु भी मुझे बहुत वो साफ सुथरा बात करते हैं, बिना आपको शक में रखे हुए, बिना भेग में रखे हुए क्लियर बोलते हैं। क्लियर बोलते हैं, साफ स्पष्ट ज्ञान। हाँ। नहीं तो बहुत गुरु की आदत होती है ना कि वो बहुत बड़ी बड़ी भाषा में आपको टहलाने लगेगे। वो भी अब हम लोग समझ जाते हैं कि कौन टहला रहे हैं और कौन साफ साफ बोल रहे हैं, साफ बता रहे हैं। हाँ, वो लोग उन शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। शब्दों की जाल में हम लोगों को बहुत 10 साल में। अच्छा, एक बात और, श्रवण क्रिया बहुत ही बेस्ट है। श्रवण सुनना, नॉट हियरिंग, नॉट हियरिंग, लिसनिंग। ये बात, हियर मतलब सुनना और लिसन मतलब भी सुनना। बट ये बात हमेशा याद रखना है आपको कि हियरिंग तो ये होता है जो आपने कहा कि एक गिलास पानी लाओ, मैं पानी लाके रख दिया, एक नोट। लिसनिंग का मतलब है कि हियरिंग विथ अटेंशन।
बिल्कुल। उसको क्या करना है कि लिसनिंग को हमेशा, जिसको कि ऐसे हिंदी में उसको श्रवण कह सकते हैं, सुनना छोड़ के श्रवण कह सकते हैं। तो वो जो श्रवण क्रिया है, तो मैं आपसे बताऊं कि मैं श्रवण क्रिया का ऐसा शुरू में अभ्यास किया था कि श्रवण क्रिया से करते करते मेरे को रात भर श्रवण क्रिया का वो चीज होते होते मैंने उसमें आप एक सेकेंड के लिए मत छोड़िए अपने होश को। ये नहीं कि कोई बोल रहा है अगल बगल, आप सुन रहे हैं, अपना ड्यूटी पूरा कर रहे, नहीं, उसको बहुत पॉइंट से सुनिए। जो सामने का गुरु बोल रहा है, जो भी गुरु आपका हो, जिसको आप उस वक्त चाह रहे हैं, वो उसको आप सुन के, जो बीच का स्पेस कहाँ रुकता है, कहाँ उसका फुल स्टॉप है, कहाँ उसका कॉमा है, कहाँ स्पेस है, कहाँ से शब्द निकला, फिर कहाँ खत्म हुआ, ये जो पूरा होश साधिएगा तो वो आप वही सुनिएगा जो वो कहना चाह रहा है। नहीं तो आप दूसरा सुन लीजिएगा, हम दूसरा सुन लेंगे, वो दूसरा सुन लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वही सुनिएगा जो, चूंकि गुरु भी बहुत बोले हैं कुछ और लोगों ने अर्थ लगा लिया है कुछ और, अलग अलग कर दिए अपनी समझ के अनुसार, अर्थ कर, अपनी समझ के हिसाब से। तो श्रवण को भी एकदम रखिए। 2-2 घंटा मैं सुनते रहती हूँ, श्रवण करते रहती हूँ, और हमें लगता है कि मैं पहले 5-5 घंटा सुनती थी। अब है कि बिना सुने भी बीच में कोई कहीं जाना आना काम भी कुछ ऐसा है। दीदी सुनने से भी मन उसमें स्थिर होता है। कभी कभी सुनने से ऐसा होता है कि हम वहाँ पे चले गए, क्योंकि वो परमानंद जी गुरु के बारे में उनकी मैं कैसेट लगा लेता हूँ इस पे, मतलब यूट्यूब पे है उनकी। तो सुनते 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 मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं अपने स्वरूप में आ गया हूँ, क्योंकि वो ऐसा कहते हैं, मतलब पूरी तरह से मतलब क्लियर करके बोलते हैं। हाँ, जैसे वो कहेंगे और आपका दिमाग उसकी ओर उड़ना शुरू हो जाएगा, उड़ना। और वहाँ जब आप चले जाओगे, एक बार जब आदत बन जाएगी, तो इतना हम लोगों का बंधन मजबूत है देह प्रवृत्ति मन प्रवृत्ति का, कि अगर थोड़ा सा भी आप 1 घंटा अपने महफिल में, जो समाज का दोस्त है, आप उसमें परिवार का दोस्त रिश्ता है, जो भी, आप थोड़ा सा शामिल हो जाओ, आपका आत्मचेतना जो है, स्वबोध, वो कम होने लगेगा। सही बात। ये बात भी मैं सच्चा कह रही हूँ कि वो कम होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे मन आएगा, बुद्धि आएगा, और शरीर को भी लेना पड़ेगा फिर और शरीर को लेना होगा, और तब मन बोलेगी ये भी बात कर लो ना, तब आत्मबोध में जाना, थोड़ा ये भी बात कर लो, उसके बाद आत्मबोध में जाना। मन चंचल, फिर मन हमको हराने लगता है। जो आपने जो कहा है ना कि काम भी करते रहो और उसको उस पर ध्यान भी रखो, ये बात बहुत सही रही। और एक और बात है, परमानंद जी भी यही कहते हैं कि हमेशा ध्यान तो मेरा भी नहीं लगता, कभी कभी लगता है, तो लेकिन मुझको ध्यान है, मैं भूल जाता हूँ अपने स्वरूप को। भूलता कौन है? जो जानता है वही तो भूलता है। जो स्वरूप को भूलता है वो कौन भूलता है? जो जानता है वही भूलेगा स्वरूप को। जो जानता है वही भूलेगा। जिसने जाना ही नहीं है तो भूलेगा क्या? वो तो पहले से ही भूला हुआ है। वो तो भूला हुआ है। और ये कितनी अच्छी बात है कि कहीं कोई, पहले मैं समझती थी कि भगवान कहीं दूर है, कहीं कोई दूर नहीं है, बस अपने विकल्पों को और अपने बादलों को हटा लो अपने सिर के ऊपर से, अपने विचारों को हटा लो और अपने को बिल्कुल शांत करने की, यही मुश्किल है। जितना आसान है बोल देना कि जो विचारों को हटा लो, हाँ, ये कोई साधारण बात नहीं है जो लोग बोल देते हैं बड़ी आसान से, हटा लो, अरे हटा लेना रहता तो एक शब्द में लोग हटाते और बात खत्म हो जाती है, सारी बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा। तो ये सोचिए, मैंने उनका ये वो चेतन का उभरना, ये मुझ चेतन तो उभरा ही हुआ है, यानी कठिन काम विचारों विकल्पों से हटना ही है, यही मुश्किल है। जो कहा है ना शंकराचार्य जी ने कि ज्ञाते तत्व क्या संसार है, जब उस तत्व को जान लिया तो क्या संसार है ही नहीं। हाँ। अच्छा, शंकराचार्य का एकदम जैसे उसको जाना तो आपको ये जगत लगेगा वैसा ही मिथ्या जैसे। और मैं इसी पॉइंट पर पूरा पहुंचना चाहती हूँ कि मुझे ये जगत में जगत तो भी वही लगे। हाँ, जगत जैसे सपना से उठते हो और सपना तो मिथ्या बड़ा आसानी से लग रहा है। तुरंत लग गया, अरे ये तो देखो क्या देख लिया, सपना मिथ्या था। अच्छा, और ये इतनी आसानी से ये जागरण जो है, ये जागरण में कठिनाई है। परमानंद गुरु ने कहा कि वो तो प्रकृति का नियम है जो आप सोने से जग जाते हैं। बिल्कुल।
सुना होगा आपने। और ये प्रकृति का नियम नहीं है, आपको कोई न कोई पहले गुरु जगाएगा, चाहे आप गुरु कोई हो। कहने का मतलब आप किताब को गुरु मान ले, अपने मन को जिसको गुरु मान ले, थोड़ा सा तो सपोर्ट गुरु का ही सुनना ही पड़ा है, ऐसी तो बात नहीं है। नहीं तो हम जानते भी नहीं कि आत्मज्ञान क्या होता है। कोई न कोई गुरु ही समझाता है। हाँ, कोई न कोई समझाया, भले हम सामने न हो, लेकिन कोई न कोई तो 10 गुरु का सहारा, 50 गुरु का सहारा लिया ही है, तब जाकर फिर हाँ खुद निष्कर्ष पे बाद में पहुंचकर जब ज्ञान हो जाता है तो फिर साधने का काम अपना होता है। फिर पहले मन को तब वो गुरु कुछ नहीं करा देंगे, गुरु हमें धकेल के उस रास्ते तक दिखा देंगे कि रास्ता ऐसे है। अब आप अपने, इसीलिए हर गुरु का अपना अपना बताने का नियम, क्योंकि सबका चलने का रास्ता अलग अलग है। हाँ, ये बातें हैं जो क्या कहा है ना परमानंद जी ने कि आप ये देखो कि जब आपका मन कहीं देखा ध्यान में गया तो क्या आप नहीं थे वहाँ पे? तभी तो वहाँ पहले से ही आप मौजूद हो, जहाँ पे आपका मन गया है वहाँ तो आप बाहर भीतर परिपूर्ण हो। सही, वही अस्तित्व तो सर्वत्र है, तो वही अस्तित्व आप हो। मतलब जिसका अभाव कभी ना हुआ हो, ये लाइन को पकड़िए तो कैसे समझ में आ जाएगा कि जिसका अभाव कभी ना हुआ हो। यानी आप वहां पहुंचिए, अपने दिमाग मतलब वही मन के को तोड़ के वहां तक जाने की कोशिश कीजिए, तो लगेगा कि ये आकाश रूपी एक चीज है जो ऐसे हम कहते हैं, तो यही तो हमेशा रहता है। बाकी विकल्प अभी रहा, कभी नहीं रहा, अभी ये रहा, अभी वो रहा, लेकिन एक जो वो चीज जो हमेशा रहता है तो वो कहाँ कभी खत्म होता है, और वही हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, ऐसा लगता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब अपने ही, कोई अपने से जुदा नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये दूसरा है, ये मेरा, ये भेद नहीं है, कहीं पे अभेद है। अभेद है। जब वहाँ पे टिक जाते हैं तो स्वरूप में तो फिर सबसे प्यार करने लगते, मतलब सबसे प्रेम करने लगते, कोई सबसे प्रेम हो जाता है। और आप थोड़ा बाहरी, अच्छा लोग कितना भी बोल दे, बाहरी दुनिया में आओगे तो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, अच्छा, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, ये निश्चित है कि होगा, निश्चित होगा, पक्का। हाँ, ये पक्का होगा। इसीलिए जितना हो सके अवॉइड करे। तो मैं इसीलिए मैं कोर्ट में भी बहुत अवॉइड करती हूँ, बहुत कम। मैंने कह दिया जजशिप में मैं मीडिएटर हूँ। अच्छा, जजशिप में, बोकारो जजशिप में, सिविल कोर्ट। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, ये भी बात है, मैंने बताया नहीं है अभी चर्चा में, चलो आपको बताई। ये तो उपाधि है लगी रहती है पोस्टिंग बस, तो उसमें लेकिन मैं उसको बताती नहीं हूँ कि हमें अब उससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे दुनिया में इतना बड़ा चीज मिलने का अब जगह बन गया है कि वो मैंने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को देखा है, मैंने इसको देखा, मैंने कलेक्टर को देखा, मैंने IPS को देखा। बहुत धन्य हो जो कि आपने मतलब जो है ऐसी पद पर रहते हुए आपने उनको इस तत्व को जाना, मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मतलब ये मतलब बहुत अच्छी, मतलब बहुत हाँ, ये बात मैंने अभी बता दिया आपको, वरना मैं वो मेरा शरीर उस पद पे जरूर है, लेकिन मैं बता नहीं रही थी कि जो उससे क्या होता है कि लोगों को लगेगा अहंग की बात है, इसीलिए नहीं, ये तो हमारा स्वाभिमान है। आप लोगों को अच्छा लगेगा कि बताओ दीदी वहाँ है, लेकिन बता रही हूँ एक एग्जाम्पल कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मुझे कहा कि मैडम आप इतना मैंने वो उन्हीं के अंदर में हमारा ये मीडिएशन वर्क है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का। तो मैंने उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा ये कि मैम आप तो मैंने इसमें जैसे कि आपका मैंने मर्जी के हिसाब से आप करती हैं नहीं। हम बोले कि सर अब हमारी ही मर्जी से चलेगा, चाहे आप हमें इस पोस्ट पर रखें या न रखें। वाह वाह, हाँ, वो अब हमारी मर्जी चलेगा। हमारी अगर ये कमजोरी होती तो मैं आपका सलाम ठोकती, हमारी अब कमजोरी है ही नहीं। मुझे अभी इससे प्रमोशन होके जज बनने का कोई ख्वाहिश नहीं। मैं मीडिएटर जज में, जजशिप के मीडिएटर में ही मैं सब चीज जान गई कि क्या होगा। आपको रखना है तो इस पर रखें, न रखना हो तो सर मुझे कोई आपत्ति नहीं। वैसे मैंने इन सारी चीजों से मुक्ति अंदर से ले लिया है। जज ऐसे खड़ा होके सन्नाट हो गए पूरी तरह से, सुन। बिल्कुल हो गए होंगे वो, मतलब जिसने उस परम पद को पा लिया हो
क्या ये हाँ छोटे छोटे पदों के लिए हाँ, क्या? ये क्या, ये हमको मैंने कोई ये इस बात के लिए बोलेगा कि हाँ तुमको ना दो, ना कमाए जो है वो तो मैं भोग नहीं पाऊंगी, वो तो इंसान खाने, मुझे क्या करना है यहाँ छोड़ के क्या। तो मैंने ऐसा कह दिया है तो लोग हमें बोलते नहीं है अब कि हाँ ये इस तरह से ये करना ही बहुत है। अच्छी बात 2 है। दिन में मन हो तो मैं 2 दिन में जाऊं, 1 दिन में मन है, और मैंने ये लिख के दे दिया कि सर अगर आपको रखना है तो इसमें रखिए। नहीं वो क्रिमिनल लॉयर, अच्छा मैं क्रिमिनल लॉयर थी, अच्छा 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 क्रिमिनल लॉयर 20 साल, यस। अच्छा। हाँ तब जाकर ये, हाँ तो हाँ अब तो जज साहब भी वो भी जान गए होंगे कि ये तो भाई बहुत अच्छी है, और फिर मतलब हाँ वो परमात्मा स्वतः ही मतलब हाँ, जय रखे अब हैं। जज साहब को मैंने दे दिया कि आपकी सर जैसी मर्जी हो करे, हमें जो भी चीज के लिए चाहिए था वो हो गया। अब आप हम्म। बस, उन्होंने हमें नहीं कुछ बोला। बताओ, ये परमात्मा का ही तो सब है भाई, वो उसमें भी हाँ वो परमात्मा उन्होंने छोड़ दिया कि ठीक है रहने दीजिए, जैसे जो पेपर है। आता है वो सिग्नेचर मैं 5 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में जाती हूँ, कभी कभी ध्यान में रहती हूँ तो कहती हूँ 2 दिन आगे बढ़ा दीजिए, 2 दिन आगे बढ़ा दीजिए, उसको डेट कर दीजिए, और मेरा मर्जी है, मैं 1 दिन 2 दिन नहीं जाती हूँ। तो जज साहब और सब लोग जान गए तो मेरे को नहीं बोलते हैं कि हाँ ये चीज, अच्छा आप मेरे को वहां से हटा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अब हटाते भी नहीं है। बताओ, वो क्यों नहीं हटा रहे? वो जिसका भक्त, परमात्मा का जो भक्त हो, परमात्मा उनके साथ कभी अनिष्ट नहीं कर सकते। उनको तो बहुत, वो तो आप तो भक्त हो प्रभु के यार, हाँ आप तो हाँ, अब मतलब आप सब इतना कुछ। ही जान जाओ, आज मैंने इस चीजों को कह दिया। अब आप लोग कभी अपना वहाँ चर्चा, मैं आज ना भी चर्चा में ना रहूंगी आज, तो आप लोग जो है ये बात है, तो उन्होंने नहीं ये किया तो मैं अपना उसको, एक है तो नाम का है तो अपना उसको, लेकिन मुझे अब दिलचस्पी ये नहीं है, ये कर लिया तो क्या। जैसे आपका दिलचस्पी उधर बढ़ेगा ना, फिर आपके अंदर प्रतिस्पर्धा आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल अब प्रतिस्पर्धा में अब हम ज्यादा अच्छा हो जाए, मेरा रिकॉर्ड ज्यादा बढ़िया हो, उसका कम हो, फिर छल प्रपंच आने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही कपट छल छलते हुए बांधता है, हाँ, फिर वो अब बढ़ती फिर जाता छल है। प्रपंच में आप फंस जाओगे तो नहीं, मुझे जो है जैसे है न्यूट्रल भाव से मैं अच्छी उसको बात है। आकर के साइन कर देती हूँ। मुझे न ज्यादा चाहिए न कम चाहिए, बिल्कुल। करना है तो कराइए, हाँ, नहीं करना है तो मत कराइए, ये बिल्कुल। इस तरह। शरीर निर्वाह होता रहेगा अपना साक्षी भाव में हाँ, मेरा रहो शरीर। साक्षी भाव का अगर निर्वाण वाली बात होती है तो मुझे परम पद का के अलावा ये छोटी छोटी बात, वो कलेक्टर बने, जज बने, ये सब का क्या है। जब वो लोग रिटायर करते हैं उसके बाद जो 10-20 साल की जिंदगी रहती है हो हाँ, गया बिल्कुल 18 बिल्कुल, साल। सदा ये भी नहीं रहने वाला, हाँ, परिवर्तनशील संसार। 2-4 साल के बाद रिटायर करते हैं, 10 साल के बिल्कुल। बाद रिटायर कर जाए कोई भी, और उसके बाद देखती हूँ उनका जो हाल होता है बहुत बेचैनी। मैंने दीनता, बहुत मैंने दीनता। समय रहते, DK सिंह जी, समय रहते मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, और जो बहुत अच्छा। सच्चा चीज है उसको पकड़ लिया। उनका जो जीवन इस संसार में पड़े वो बहुत ही दयनीय है। वो इतनी चिंता में रहते हैं जैसे उनको मतलब क्या हो गया है, रिटायर हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उनका जो मन का जो वो है ना, उनको ऐसा लगता है, भय रहता है क्योंकि मैं कहीं वो न हो जाए, कहीं वो न हो जाए। लेकिन अब जब हम, यही तो लाभ है इसका, आत्म लाभ क्या है, इसका अब यही तो ये सब कुछ। लाभ होगा कि जब हम लोग बाद में, और जब एक समय आएगा कभी, जब अब 60 साल के हो, बाद में 65 साल के हो, एक समय आएगा बाद में, तो मान लीजिए 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप 60 साल के हो, फिर उसके बाद फिर 65 साल के हो, फिर उसके बाद, तो मैं क्यों नहीं, मैं तो 40 साल से ही, 35 साल से ही कर रही हूँ, तो मान लो कि मेरे को हो गए 10 साल किए हुए सब चीज ये। तो अब आप ये समझिए कि उस समय जब हम अकेले, कल होके सब लोग, किसने क्या देखा है, कल होके आप अकेले रहने की बारी आएगी, फिर उस समय आप खोजोगे कि मेरा वो परिवार, मेरा वो चीज, मेरा वो चीज, कुछ नहीं। अकेले रहकर जो आनंद आएगा, जो कल होकर के आपको ये दुनिया नेग्लेक्ट करेगा, आज समय रहते हुए दुनिया को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने रहते, सही बात, सत्य वचन। हाँ, समय रहते, वो जब देह में ताकत नहीं रहेगा तो जाके हम भगवान को पकड़े, तो भगवान क्या इतना भगवान बेवकूफ है? हाँ, वो सही इतना बात है, सही बेवकूफ बात है। है। तो जब देह में थोड़ी सी भी ताकत बची है तो आप उसी समय उस चीज को लेके पहले से ही, और पहले से ही पकड़ लीजिए, जो कल होके दुनिया भी आपको छोड़ बिल्कुल देता है तो आप अकेले, न आप डिप्रेशन में जाएंगे, न आप दुखी में जाएंगे, आप मस्त रहेंगे कि बस अकेला हूँ अभी भी, और मृत्यु के बाद भी इसी तरह सुषुप्त ही रहूंगी, मरूंगी थोड़े ही, शरीर मरेगा, है ना। तो मृत्यु के बाद भी रहूंगी, तो मृत्यु से भी आपको भय नहीं होगा। मेरा भी यही रहा है, आपका जो ना वही, जैसे मेरे मतलब हार्ट में मतलब वो था छिद्र,
देखो हार्ट पेशेंट था मैं, तो उसके बाद मैं कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, फिर इंटरमीडिएट किया। फिर अच्छा मैंने, हमारी जो माता जी हैं उन्होंने कहा यहाँ पे ऐसा ही आप इधर उधर घूमते रहते हो, आप ऐसा है सत्संग में चले जाया करो। तो फिर मैं सत्संग से जुड़ गया, मैं मतलब बचपन से ही। तो फिर मैं सत्संग से जुड़ गया, तो फिर वो लगा बढ़ता गया, सत्संग से ही माध्यम से सब कुछ हुआ है। और फिर वो, अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, मुझको ज्यादा नहीं है, एक मतलब ट्यूशन पढ़ाता हूँ छोटे छोटे बच्चों अच्छा को, अच्छा, बस चलिए कोई वही बात है नहीं, मेरा सब शरीर अपने अपने निर्वाह। ना, यहाँ कोई ज्यादा है न कम है, परम पिता परमेश्वर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, उससे ज्यादा तो कोई है ही नहीं। कुछ बहुत भी नहीं आप है। धन्य हो, आप धन्य। है ना। और मैं ना ज्ञान की, मैं फिलॉसफी से भी वेदांत दर्शन में जैसे एमए की हुई हूँ। बताओ, वाह, भारी हाँ, भारी, ये बहुत ही बात मैं अच्छा। बता दूं, तो मैं ज्ञान के ही से, मैं कहीं बैठ के भजन से नहीं, ज्ञान से मैं पूरा उसको ज्ञान के तरफ बढ़ते 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 ज्ञान तब ध्यान ऐसे हुआ। देखो, जो तुम्हारे एक आते हैं विकास दिव्य कीर्ति जी, उस पर मैंने उनको देखा था। तो वो अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं, शंकराचार्य को भी मान रहे हैं, लेकिन वो जानना, एक अपने आप में अनुभव करना, वो एक अलग चीज है। हाँ, वो एक अलग चीज है, पढ़ना और पढ़ाना वो होता है, लेकिन है बुद्धि के स्तर पर नहीं सब तो वो कुछ है। बुद्धि के स्तर पर मैंने उसको भी कर लिया, ये मैं कह रही हूँ कि नहीं, उसके बुद्धि बिना के तो कुछ है स्तर ही पर उसको कर लिया, और बाकी उसके बाद ध्यान और अनुभव नहीं। के स्तर पर इधर आ गई। सही कह रहे हो आप, तो सही, बिल्कुल सही कह इसीलिए आप मुझे वो किसी भी फिलॉसफी टाइप के तार्किक क्वेश्चन भी करोगे ना, रहे हो। तो वो हाँ, हम तार्किक बिल्कुल। पूरा वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, ये दर्शन वो राइट, दर्शन, तो इसीलिए आप किसी तरह की बात करोगे तो तार्किक में भी बिल्कुल। मैं, केवल भक्ति में नहीं, जैसे कोई चीज है, सुख है दुख है, तो अब सुख है दुख है क्या है, एक तराजू का पलड़ा है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ मैं है वहाँ तू है, जहाँ ठीक। मैं ना रहूं, कुछ ना रहे, शून्य रहे, वहाँ न मैं है न तू है, जहाँ सुख ना रहे वहाँ दुख भी नहीं है, नहीं है, कहीं जहाँ जहाँ सुख है वहाँ दुख भी होगा। वहाँ दुख भी नहीं है, न्यूट्रल में रहिए, एक चीज पाइएगा तो तराजू दूसरे ओर झुकाएगा ही आपको। तो ये सारे तार्किक को लेके, और तब अंत में अनुभव के रास्ते पे तब पहुंच के अब जहाँ तक पहुंची हूँ, भगवान मालिक है ना, अब तो नहीं, बहुत बहुत आप तो पूर्णता को प्राप्त हैं। अब अब हमारा आप लोगों सत्संग, का, हाँ, आप लोगों दीदी का अपना ये रहे दीदी शुभकामना कि वो मैं जिसके लिए मैं दुनिया छोड़ा, कहने का मतलब है कि सर, दीदी, मैं 24 साल में ही विडो हो गई थी, केडी सिंह जी, अरे विडो भाई माने वाह, विधवा, अच्छा 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 अच्छा, विधवा। और उसी दिन 24 साल में ही, ओ माय सोचो। गॉड। और बस मैंने कोई शादी उदी नहीं करी, केवल पढ़ाई किया, अरे, और तुमने तो बस बहुत वही संघर्ष समय से संघर्ष हमारा दिमाग ढूंढ रहा था कि ये सच क्या है। संघर्ष आपने बहुत किया है। जी जी, जो कहोगे कि जो ये ऐसे ही कैसे इतना है, सच क्या है। सत्य के लिए आपने खोज की, तो आपने उसको पाया भी है। बहुत हाँ अच्छा किया। हाँ, ये बात मैं आपको केवल बताती हूँ अभी, बस, है बहुत ना। बहुत बहुत। हाँ अब हाँ, जो हमारा आप जो, कभी मन में सोचोगे कि इसको इतना टाइम कैसे मिलता है, इसी कारण से जो मेरे को टाइम मिलते रह गया, मैं अध्ययन। कोई बच्चा वगैरह नहीं हुआ है आप, कोई? नहीं, एक हमें बच्चे बेटी हुई ना, तो हमारे माता पिता उसको पाल पोस करके, और उसको जो है वो पढ़ाई के लिए अपना बाहर भेज दिए, माता पिता। और मेरे भाई बहन, मेरे अच्छा भाई अच्छा लोग, अच्छा 3 भाई को एक भी बहुत अच्छा। बेटी नहीं है, और हमारे से उसको संसर्ग नहीं रहा, मैं पढ़ाई के लिए, तो वो सारा दायित्व तो मेरे माता पिता और भाई ने संभाल लिया, और मैं अकेले अपने जिंदगी को अध्यात्म में लगा दिया। अकेली रह रही हैं आप? नहीं, अगल बगल 2 घर हैं मेरे, एक पूरा घर है जिसमें सब परिवार हैं, और ओ, बहुत 10 बढ़िया, हाथ की दूरी पर एक पुराना घर है, जहाँ मैं अध्यात्म के लिए वहाँ से हट के फिर यहाँ आ जाती हूँ, खाना वाना बहुत। खा के फिर यहाँ आ जाती हूँ। अरे बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा है, आप परिवार में ही रहिए दीदी, आप जो है कहीं पर नहीं, केवल हाँ, अपने सपनों के साथ और सबके साथ रह करके उसमें उसको वही है अपना सब। नहीं, मैं सबके साथ रह के, और जो फिर एक और घर है ना पुराना वाला, मैं उसमें आ जाती हूँ, तब जाकर मैं ध्यान श्रवण सब करते रहती हूँ। फिर 10 लोग के भीड़ में, वहाँ बहुत बड़ा बिल्डिंग है, हमारे भाई का बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत माने लोग हैं, 4-4 10-10 नौकर हैं,
चारों ओर भीड़। तो मैं वहाँ खाना पीना सब चीज है, और एक पुराना वाला घर पिताजी का है, उसको पूरा, ये भी बहुत बड़ा है। तो इसको हमेशा ना भाई लोगों ने कहा कि ठीक है, बहन का ध्यान में ऐसा है तो ये घर नहीं हटेगा, ये बहन को ही रह जाएगा, उसमें अपना वो ध्यान करेगी। और यहाँ तो ये मेरे साथ सुविधा भी हमको मिल गया। नहीं, सब कुछ है परमात्मा का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ। परमात्मा ने मेरी परिस्थिति को भी वैसा बना दिया कि जिसके कारण हमको सहयोग मिला सबने, और मैं वहां तक पहुंचने की बात की, कैसे हम अपने परम पिता परमेश्वर में मिल जाऊं, कहाँ से त्रुटि है जो अभी 100% मिल जाऊं, इसी का प्यास है हमें। कोई त्रुटि नहीं है, मतलब जो है दीदी, कोई त्रुटि नहीं है, आप तो सही जा रही हो और एकदम मतलब करेक्ट। इससे अलावा और कोई है ही नहीं कुछ। आज आप लोग हम उसमें चर्चा में न रहे तो आप हमारी चर्चा कर दीजिए। बिल्कुल 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 करेंगे दीदी। आज दीदी नहीं है तो आज दीदी कितना संघर्ष की है, तो आप चर्चा कर दोगे। बिल्कुल, आपने बहुत संघर्ष किया है दीदी। हाँ, लोग तो ऐसे समझ जाते होंगे बाहर से ऐसे, लेकिन अंदर की बात कुछ और होती है। आखिर ये व्यक्ति इतना उसमें लीन कैसे हो गया, ये व्यक्ति इतना आखिर उसी को क्यों चाहने लगा, इतना इसके पास पोस्ट है, इसके पास सब चीज है, फिर उसके बाद ये इतना ऐसा क्यों हो गया। तो वही बातें जो है ना हमेशा, और उसी में अपना कभी कभी गुनगुनाते रहती हूँ, तो अपना उसी में कहती हूँ, सुबह सुबह उठ के कहती हूँ कि तुम ना आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, तुम ना आए प्रभु जी, सुबह हो गई। मोह का पर्दा जो तुमने हटाया नहीं, मोह का पर्दा जो तुमने हटाया नहीं, मेरी सूरत उसी में छुपी रह गई, तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। मैं तो आया और तुमने मुझे देखा नहीं, मैं तो आया और तुमने मुझे देखा नहीं, मेरी निगाहें तुम्ही को देखती रह गई, तुम न आए। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा दीदी। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है दीदी, हमारा भी सत्संग चल रहा है यहाँ पे, एक धार्मिक सत्संग। हाँ, हमारे गाँव, ये हमारे गांव से थोड़ा हटके है, वहाँ पे मैं भाग ले रहा हूँ अभी। तो इस वजह से आपकी एक वो पोस्ट डाली, तो मैंने कहा दीदी तो आज आएंगी नहीं, इस वजह से अभी पूछ लूं। और वैसे मैं रितेश जी को भी पूछूंगा। अच्छा, कोई आने वाले थे क्या? नहीं, वो आने वाले नहीं, वो सत्संग चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा मैंने अभी पूछा है। इस वजह से एक सत्संग हमारे होते हैं, सनातन धर्म के जो सत्संग है जगह जगह पे लगते हैं। अच्छा, वो सत्संग चल रहा था, उसको छोड़ करके मैं आपसे यहाँ पे आया हूँ बात करने के लिए फिर दोबारा। मैंने आज सेशन में तो मैं ऐसा है, मैं ही बात कर लूँ उनसे, और अभी बात कर लूं, क्योंकि 6 बजेंगे, फिर उसके बाद वो मौन में चली जाएंगी। इसके बाद में एकदम आपने सही किया कि चलो आपने बात कर लिया, और रात में हमारे अभाव में, आप हमारे शरीर के अभाव में आप बात करोगे, मेरी चर्चा कर लेना आप। बिल्कुल करेंगे आपको याद। और रितेश जी याद जरूर करना, रितेश जी को बता दिया? रितेश जी को अभी नहीं बताई हूँ, अब मैंने डाल दिया था ग्रुप में, तो रितेश जी को भी हम बता देंगे, और हम आप बता देना। रितेश जी को ठीक चलिए बात करती हूँ। राधे राधे दीदी। हाँ, राधे राधे।